गुड इवनिंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है सबको? बोर्ड विजिबल हो रहा है? बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। बहुत दिन हो गए, पुराना चैप्टर चल रहा है। ठीक है। एक्सरसाइज 1 करी कि नहीं? एक्सरसाइज 1 कितने बच्चों ने पूरी कर ली? एक्सरसाइज 1 मल्टीपल रह गए हैं। अच्छा, कोशिश करो भैया कि आज टेस्ट कब है आप लोगों का? कल परसों टेस्ट कब है? परसों है? 2 तारीख को है कि 3 तारीख को है? 3 तारीख को है ना। हाँ, तो आज और 1 और 2, अभी 2 दिन और है। देखो, तो कोशिश करो कि कल 1 और 2 तारीख तक क्या है कि पूरा हो जाए। देखो, है ना। टेस्ट से पहले पहले कोशिश करके उसको पूरा करने के लिए कोशिश करो। ठीक है। हाँ वैभव, आपने बताया था शायद, है ना, वैभव को बताया था। हाँ हाँ, 2 को है कि 3 को है टेस्ट? आधे जने 2 तारीख बोल रहे हैं, आधे जने 3 तारीख बोल रहे हैं। हाँ भाई, 3 तारीख को है। एक बार चेक कर लेना नोटिस पे, मुझे भी 3 का ही ध्यान है ना। हाँ हाँ, वासु 2 तारीख बोल रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फ्राइडे को है ना। हाँ, तो बस आराम से 2 दिन है। देखो, कोशिश करो कि 2 दिन में एक्सरसाइज, मतलब कोशिश यही करनी है। देखो, जब भी अब जैसे आप थोड़ा सा ऐसे प्लान बनाना कि जैसे मान लो अब आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, तो 1 या 2 दिन तक अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें मतलब बहुत स्लो चलता है, जैसे नया चैप्टर कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट क्या है कि अपने पास 2 दिन आगे तक का टाइम है। पर ये 2 दिन अब आपके पास बहुत क्रूशियल है। मतलब इन 2 दिन में आपको टारगेट करना है कि अपना जो पुराने वाले चैप्टर है उसके एक्सरसाइजेस पूरे हो जाए। उसके एक्सरसाइजेस, बिगनर बॉक्स जो भी है, 2-3 दिन, मतलब मैक्सिमम 3 दिन, है ना, उसमें अपना पूरा हो जाए। मतलब देखो, एक बार यदि आपकी बैकलॉग की आदत पड़ गई ना, तो वो आदत छूटेगी नहीं। फिर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, बच गया तो बच गया, कोई बात नहीं। तो कोशिश यही करना है कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पहले 2 दिन है अभी, 2 दिन में आराम से वो चीज आप पूरी कर लें। है ना। जो भी डाउट आ रहा है वो आप बता दें। वैसे तो मैंने सारे सॉल्यूशन पोस्ट कर ही दिए हैं। ठीक है। कोई भी ले लो बेटा, पार्थ, कोई सी भी ले सकते हो। वैसे सिंगेज ज्यादा अच्छी चल रही है आजकल, सिंगेज मतलब बेटर है। सिंगेज वाली ले लेना, है ना, सिंगेज वाली ले लेना। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर अपने को स्टार्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि काफी जनों का 10th में असाइनमेंट तो मैं दे दूंगा, पर मैं असाइनमेंट बेटा अभी इसीलिए नहीं दे रहा कि बहुत सारे असाइनमेंट बचे हुए वैसे तो आप लोगों के लॉग के। पर मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक बार मॉड्यूल आप पूरा कर लेना, तो असाइनमेंट की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं अभी असाइनमेंट मैंने दिए नहीं, है ना। आज और कल मैं कोशिश, आज और कल अभी नहीं दूंगा। किसी की एक्सरसाइज 2 तक पूरी हो जाए तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको पहले असाइनमेंट अलग से दे दूंगा, है ना। लेकिन पहला टारगेट आप सबका ये एक्सरसाइज 2 तक अपने को पूरी करनी ही करनी है कल तक। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, वो अभी चल जाएगा, उत्कर्ष अभी चल जाएगा। वो डार्क अभी वो उसमें थोड़ा वो पानी थोड़ा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। चलिए अब मैं हाँ, अब मैं चैट बंद कर देता हूँ थोड़ी देर। ठीक है। हाँ, वो क्योंकि क्लासेस उस पर शिफ्ट होगी, चैट की अब जरूरत नहीं है। थोड़ी देर अपन चैट बंद कर देता हूँ मैं, है ना। जब जरूरत होगी तो अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा आप 10th में पढ़ चुके हैं, तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट वहीं से अपन रिवाइज करेंगे थोड़ा बहुत, तो है ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन बोलते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर। एबीसी रियल नंबर, ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होंगे, है ना। बी और सी 0 हो सकता है, ए 0 नहीं होगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो, x की हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। देन इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा। रूट्स मींस एक तरह से सॉल्यूशन, रूट्स मींस आप ऐसा बोल सकते हो कि सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन रूट्स में और सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कहीं पे क्वेश्चन में रूट्स वर्ड्स यूज हो रहा है और कहीं पे सॉल्यूशन वर्ड यूज हो रहा है ना, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, रूट्स वर्ड्स में और सॉल्यूशन वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। एक बार मैं ऑडियो वीडियो बंद करके चालू कर देता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, तो रूट्स में और सॉल्यूशन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रूट्स जो है, रूट्स में बी रियल और इमेजिनरी। रूट्स रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, जबकि सॉल्यूशन की जनरली बात करते हैं, सॉल्यूशन की जब भी बात करते हैं तो सॉल्यूशन रियल, ऑलवेज रियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब भी अपन बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रियल सॉल्यूशन। तो इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी इक्वेशन में वो ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इट डजंट इंप्लाई कि अल्फा और बीटा रियल नंबर ही है, ठीक है। फिर से समझिएगा ध्यान से कि कभी भी किसी क्वेश्चन में या कहीं पे ये स्टेटमेंट बोलते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, नॉट फॉर द क्वाड्रेटिक, किसी और इक्वेशन के लिए भी वो ऐसा स्टेटमेंट बोल दे कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इट डजंट मीन कि अल्फा एंड बीटा आर द रियल नंबर्स। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अल्फा बीटा रियल नंबर्स है, अल्फा बीटा इमेजिनरी भी हो सकते हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन जैसे अपन ने भी अभी लॉग की इक्वेशन सॉल्व करी, मॉड्यूलस की बात करी, तो उसमें पूछते ना इंटीग्रल सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन मतलब रियल सॉल्यूशन, वो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, और रूट्स अल्फा और बीटा है, तो रूट्स का मतलब क्या है कि ये रूट्स इसको सेटिस्फाइड करें, तो means I can write a alpha square plus b alpha plus c is equals to 0 as well as a beta square plus b beta plus c is equals to 0। उसके बाद दो रिलेशन आई थिंक सबको पता होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b बाय a, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है c बाय a। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाय a और अल्फा बीटा इज c बाय a, ठीक है। और इसी से अपन अल्फा माइनस बीटा और भी बहुत सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। ये कैसे आता है एक बार इसका डेरिवेशन में बता देता हूं, ठीक है। पहले इतना आप लिख लीजिए एक बार, तो ब्रीफली है, ठीक है। इसका डेरिवेशन में बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, यदि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम, याद है सबको फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि यदि x इक्वल्स टू अल्फा किसी
एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करता है तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। तो मान लीजिए कि यदि मैं इसके रूट्स अल्फा बीटा बोल रहा हूं, इसके रूट्स अल्फा बीटा बोल रहा हूं, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक। नाउ अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना आप लोग, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इसको मैं इज इक्वल, इसके रूट्स अल्फा बीटा आ रहे हैं तो इसके फैक्टर x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होंगे, बट वी कैन नॉट राइट लाइक दैट। मुझे यहां पे a लगाना पड़ेगा, मुझे a लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा इसका रीजन समझिएगा ध्यान से कि यहां पे a क्यों लगाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो। एक इक्वेशन नहीं होगी, बहुत सारी इक्वेशन। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, जहां तक बीटा था ठीक। मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके रूट्स क्या है? 2 और 3 है। इसको इज इक्वल टू मैंने x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन और लिखी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। इसके भी रूट्स 2 और 3। तो मैं तो आपसे बोलूंगा फिर इसके भी रूट्स यदि 2 एंड 3 है तो इसको भी मैं इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखूं कि नहीं? लिख सकते हैं, पर क्या ये सही होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें और इसमें मैं तो ये बोला कि इसके भी रूट 2 3, इसके भी रूट 2 3, तो इसको भी मैंने x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लिख दिया, इसको भी मैंने x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिया। लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था तो इसका भी यदि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो बाकी चीजें सेम आ जाएगी। लेकिन यदि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू दिस। आपको यहां पे अपनी तरफ से 2 लगाना पड़ेगा, फिर बाकी चीजें सेम आ जाएगी। फिर आप इक्वल, एक चीज सेम कर दो, एक चीज सेम कर दो, बाकी चीज अपने आप सेम आ जाएगी अपने पास। ठीक है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये ए मैंने लगाया यहां। आया कि नहीं बच्चों समझ में इसका रीजन? क्योंकि यदि मैं ए नहीं लगाऊंगा ना तो मतलब यूं समझ लो कि मैंने एक तरह से ए की वैल्यू 1 फिक्स कर दी, ए की वैल्यू 1 फिक्स कर दी। एक बात, चलिए आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दो एक्सप्रेशन सेम है तो सेम पावर को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों तरफ सेम है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, उधर एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा? माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा आएगा। इधर कांस्टेंट सी है, उधर कांस्टेंट कितना आएगा? ए इंटू अल्फा बीटा आएगा बच्चों। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए आ जाएगा। दिस इज द सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और मेरे ख्याल से ये सब आप पढ़ चुके हो 10th में, ठीक है ना। पर ठीक है, अपने को स्टार्ट यहीं से करना है। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लीजिए और यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, जेन्युइन डाउट। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मैंने मान लिया कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम आता है सबको कि x इक्वल्स टू अल्फा यदि किसी इक्वेशन का रूट है तो उसका जो फैक्टर होगा वो x माइनस अल्फा होगा। तो इसके रूट्स अल्फा बीटा थे तो मैंने इसके फैक्टर मान लिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यदि मैं a नहीं लगाता हूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, तो a की वैल्यू फिर 1 फिक्स हो गई, पर मैं a को a ही रखना चाह रहा हूं
तो इसलिए मैंने ए रखा है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे, ठीक है, मतलब सेम रूट्स वाली मैं बहुत सारी इक्वेशन लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही इक्वेशन होगी x माइनस एल्फा एक्स माइनस, तो इसलिए मैंने वहां पे लगाया। बाकी दोनों साइड सेम पावर को कंपेयर कर लिया, सेम पावर को कंपेयर करा तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा, मतलब मैं अभी इसी को डिराइव कर रहा था बेसिकली, अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा बीटा को डिराइव कर रहा था, ठीक है। बाकी एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने बताया था कि भाई रूट्स वर्ड जब भी मैं यूज कर रहा हूं तो रूट्स मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन मतलब ओनली एंड ओनली रियल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बाद नहीं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो इक्वल टू है, इक्वल टू है, बोलो मोहित, क्या डाउट है मोहित? मोहित बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, आपने वहाँ पे दो जगह ए यूज करा है, ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, हाँ, और एक और ए जो लीडिंग कोएफिशिएंट है। कौन से स्टेप में बोल रहे हो? सर लास्ट थर्ड स्टेप, हाँ हाँ, यहाँ पे, हाँ बोलो। यहाँ पे ए एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हाँ हाँ हाँ, और सही है। ए लीडिंग कोएफिशिएंट है, हाँ, तो ये दोनों अलग अलग ए है कि एक एक ही नहीं वैल्यू? सेम ए है ना, सेम ए है ना, अलग अलग कैसे मैच कराओगे आप? भाई जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 था, तो जब मैं इसको इसके इक्वल लिख रहा हूँ तो मुझे इधर भी एश्योर करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 आ जाए, यदि मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूँ। बाकी चीजें अपने आप मैच कर जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि बाकी चीजें तो करा ही नहीं अपन ने, नहीं, बाकी चीजें अपने आप आपकी मैच कर जाएगी आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बाकी चीजें तो वेरिएबल है ना, तो मैंने इक्वल कर ही दी बाकी चीजें। लेकिन यदि मैंने एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो इसका मतलब मैंने ए की वैल्यू फिर 1 फिक्स कर दी, इसलिए मुझे ए लिखना पड़ा। अरे बात समझ में? यस सर, है थैंक ना? यू। तो और किसी को कोई डाउट है क्या? ऋषि का कोई डाउट है क्या? हैंड रेस किया हुआ है ऋषि का। ऋषि यस का कोई सर। डाउट है? हाँ बोलो। सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप में डाउट है मुझे, ये वाला? माइनस ए ब्रैकेट में ए अल्फा प्लस बीटा। हाँ, तो अपन ने दोनों साइड क्या है, सेम पावर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करा है। देखो मैंने वो एक स्टेप मल्टीप्लाई नहीं करी अंदर, इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, इधर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, तो ए इक्वल टू ए तो हो ही गया। इधर एक्स का कोएफिशिएंट बी है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू ए, ये इधर कांस्टेंट सी है, इधर कांस्टेंट आएगा ए इनटू अल्फा, ए इनटू अल्फा। तो वो अपन ने क्या करा, सेम पावर, कभी भी दो एक्सप्रेशन इक्वल है, दो एक्सप्रेशन इक्वल हैं तो इसलिए सेम पावर वाले कोएफिशिएंट को अपन इक्वल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ मतलब है तो पहले का ही, ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल पार्ट रहता है, जैसे ये वाला पार्ट बहुत वो रहता है इसमें जनरली। अच्छा उसमें जैसे क्या है कि अब जैसे मैं एक चीज और बताता हूँ कि अभी मान लो जैसे मैंने जब इक्वेशन लिखी है ना, तो सॉरी एक्सप्रेशन जब मैंने लिखा है और मैं बोल रहा हूं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मैंने करा है। बट सेम थिंग मान लीजिए कि मैं जब इक्वेशन की बात करूंगा, है ना, अब आप डिफरेंस समझना, देखो इस केस में और जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं उस केस में, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो मैंने लिखा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा,
ठीक है, लेकिन यही चीज जब मैं इक्वेशन के लिए बात करूंगा, मैं इक्वेशन के लिए आपसे बोलूं कि मेरे पास लेट्स से एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब और मैंने बोला कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है। अब यदि मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी होगी, मैं इसमें ए नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, मतलब मैं इसमें सीधे सीधे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखूं। ए लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, ए आप नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा इस वाले केस में। इस वाले केस में ए लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोलो कि इसमें क्यों नहीं लगा रहे अपन ए, इसमें मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं मान रहा हूं कि यदि ए लगा भी दिया होगा किसी ने तो उस ए को फिर मैं इधर ले जाऊंगा, तो दैट बिकम 0 बाय ए। तो जब आप किसी इक्वेशन की जगह पे लिख रहे हो तो आप ए नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि वहां पे तो इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो यूं मान लो कि वो ए उधर चला। लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, पर नहीं लिखोगे तो उसमें गलत नहीं, पर इसमें एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सीधा सीधा कहीं इक्वल टू 0 है नहीं, तो वो इक्वेट करना ही पड़ेगा आपको। दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली, ये डिफरेंस है उसमें। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, इट विल गो इनटू द डिवाइड बिकम 0। तो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन में आप क्या करो कि सीधे सीधे ये रूट्स हैं ये है तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट आता अपन ने कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स मैंने बोले अल्फा बीटा, तो अपन ने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू लिखा क्या, सी बाय ए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, और क्या क्या लिख सकते हो आप इसकी हेल्प से, और क्या क्या अपन लिख सकते हैं। मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, और क्या क्या अपन लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा अपन लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एक तरीका तो क्या होता है कि आप बोलो ये सब क्यों लिखे अपन तो इसको सॉल्व करके अल्फा निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके बीटा निकाल लेंगे। अच्छा वो मैंने बताया नहीं, सॉल्व तो कर सकता हूं ना, सब सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया नहीं क्योंकि मुझे लगता है सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, फॉर्मूला तो सबको याद होगा, फिर भी लिख देता हूं मैं एक बार, तो अपन ऑलरेडी कर भी चुके। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी बाय, वो होता है कि 2a होता है, 2a होता है ना। ठीक है, 2a, हाँ वेरी गुड। अब ये तो सबको याद ही होगा ना, तो वो सॉल्व या तो फैक्टर कर लो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, है ना, और या ये फॉर्मूला लगा के अपन वो अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अब देखना पॉइंट ये है इसमें कि आप बोलेंगे अपन ये सब क्यों निकालेंगे, अपन तो सीधे सीधे सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, फिर अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे। अपन तो सीधे सीधे सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजीली निकल रहा हो तो, अल्फा और बीटा बहुत इजीली निकल रहा हो तो नो डाउट अपन यही करेंगे, अपन अल्फा बीटा निकालेंगे, तो फिर मैं ये सारी कैलकुलेशन क्यों करूंगा। पर जनरली होता क्या है कि जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, है ना, तो बहुत सी बार हो सकता है कि अल्फा और बीटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में निकले, इजीली नहीं निकल पाए, तो फिर अपन ये साथ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा एबीसी आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर दो, भाई देखो आएगा तो एबीसी, बाकी तो सब एक्स स्क्वायर और एक्स ही आएगा। तो पॉइंट ये है कि आप एबीसी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर दो, मुझे एक चीज समझ में आई कि हाँ ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो हमेशा इजी रहेगा ना, बी और ए लिखना उसमें तो सीधा, तो इसलिए ऐसे केसेस में फिर अपन इन सबको यूज करते हैं। क्या क्या यूज करेंगे बताओ, अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो लिखोगे इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कर लिया अपनी तरफ से प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, कितना आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
ठीक है। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे बस दो चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आ गया दिस वन, और अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगी, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो 4c बाय ए आ जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बी स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और 4c बाय ए, तो 4a आ जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर, सॉरी दिस इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं अपन, तो अंडर रूट ऑफ, और मॉड लिया है तो इसलिए प्लस का ही लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ए। मॉड ए क्यों लिख रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है मॉड ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट लिया ना अपन ने, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, याद है मॉड की प्रॉपर्टी, अंडर रूट ए स्क्वायर को मॉड ए लिखना पड़ेगा। तो ये आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो, क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, सो दैट बिकम व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है, एक तो याद रखने वाले चीज तो ये है आपके पास, और एक ये वाली, ये मेरे ख्याल से सबको याद रहता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ये और याद रख लो, याद रखना चाहो नहीं तो निकाल ही जाएगा, और एक ये, बस ये चार चीजें यदि आपको याद है तो फिर आगे जितने भी मैं अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या अल्फा 4 बीटा 4 वो सब में घूम फिर के ये चार चीजें ही आएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, मॉड वाला माइनस बीटा, मॉड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर से अगर ये स्क्वायर करा ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये अपन ने अपनी तरफ से करा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को ये लिख लिया, ये माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया, दोनों की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर ली। मॉड इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि अल्फा ज्यादा है कि बीटा ज्यादा है कि क्या है। दूसरी चीज मुझे ये भी नहीं पता कि अल्फा बीटा रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए अपन मॉड लगाते हैं। हाँ आदित्य मनीष विजिबल है, हाँ कर सकते हैं, इक्वल टू 0 है तो आप मल्टी कॉमन लेके उधर 0 के उधर ले जा सकते हैं। अर्पित सेकंड स्टेप में कौन सा डाउट है, अल्फा प्लस बीटा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला है इसमें, मैंने अभी बताया फिर से बता देता हूं, इसके होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab मैंने अपनी तरफ से करा है, सो दैट ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 4ab हो गया, ये वैल्यू यहां से रख दो, ये वैल्यू, बाकी तो पूरा एलसीएम है, कैलकुलेशन है ना, बस ये चीज मुझे अपनी तरफ से करिए। क्यों करिए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि मुझे किसकी वैल्यू पता है, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू, दो की वैल्यू पता है ना, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि हर चीज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए ऊपर वाले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं, है ना, ऊपर वाले में समझा नहीं, ऊपर वाले में किसको बोलना चाह रहे हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अच्छा इसको बोलना चाह रहे हो, हाँ ठीक बात है, वो इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो चेंज, ठीक। और किसी का कोई डाउट है क्या, छयान डाउट है क्या, हाँ सर। बोलो। सर जो नीचे वाला है उसके अंदर डायरेक्ट आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ हाँ वो एक ही बात है, वो वैसे समझ लो,
ठीक है, वही है, वो एक ही बात है, वो भी लगा सकते हो आप। मतलब वो मैंने ऐसे समझा है कि प्लस 2ab माइनस 2ab, ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखो मैं इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नहीं मानता, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और एक क्यूब वैल्यू। ये तो क्या आपने मैथमेटिक्स करके बना रखी है। ठीक है, थैंक यू सर। 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। अभी और भी केस आएंगे, अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी और भी केस आएंगे, है ना। एक बार इसको लिख लो, अभी बहुत सारे केसेस आएंगे। पर देखो कोशिश ये करना कि याद अपने को कम से कम रखना है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि याद जब चीजें बहुत सारी आ जाए ना, अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप आना, देखो तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि कम से कम चीजें याद रखने के बजाय, ठीक है ना, मतलब चीजें मैं वो याद रखता हूँ जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, जो कम यूज होती है उसको डिराइव करने, जो एक दो स्टेप में डिराइव हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको डिराइव करने के कंसेप्ट पे ज्यादा काम है। लिख लिया क्या सबने, बड़े आगे। एलजेब्रा में बेटा लॉगरिथम चैप्टर ही लेना पड़ेगा उसमें, यदि आप कर रहे हो, है ना। लॉगरिथम है कि नहीं, दैट आई हैव टू चेक। एंगेज में एक्चुअली क्या हो, इसीलिए लॉगरिथम चैप्टर है ना, क्या है, किसी किसी बुक में दिया रहता है, किसी में नहीं दिया रहता है ना। उसमें देखना, मेरे ख्याल से होना तो चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब अपने पास बेसिकली 4 फॉर्मूले अभी तक आ चुके हैं जो अपन याद कर सकते हैं, याद कर लेना चाहिए अपने को कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, वी कैन राइट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, है ना। अल्फा माइनस बीटा अपन ने लिख लिया, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपन ने लिख लिया, दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ बी बाय ए, मॉड ऑफ ए लिख लिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब बस उसमें वैल्यू मत रखो आप, तो बस ये 3 याद रख लो, बाकी की वैल्यू मत रखो, बाकी को सॉल्व कैसे करना है ये आप समझ लो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिख के सॉल्व कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रखूंगा मैं, और अल्फा बीटा की वैल्यू ये रखूंगा, ठीक है ना। बस इतना से याद रख लो, बाकी आगे वैल्यू जो भी रखना है वो रख लेंगे अपन, ठीक। अब कुल मिला के आप समझना, इसके बाद में जितने भी फॉर्मूले लिखूंगा उसमें घूम फिर के 1 2 3 4 चार ही चीजें आएगी, ठीक है। घूम फिर के 1 2 3 4 बस, है ना। तो क्या क्या यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाए, तो क्या लिखोगे उसको, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिखे, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा माइनस। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए तो क्या लिखोगे उसको, उसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आ जाए तो उसको क्या लिखोगे, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा लिखोगे, ठीक है। हाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के देखो जितने ही फॉर्मूले में लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा दिस, अल्फा माइनस बीटा दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस, अल्फा बीटा दिस। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आ जाए, ऐसे अल्फा 4 माइनस बीटा 4 भी लिख सकते हैं। अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसी में अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर और बीटा की जगह बीटा स्क्वायर लिख दो, तो ये आ जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो वैल्यू वगैरह नहीं, बस आप तो आइडेंटिटी समझ लो कि हाँ भाई आइडेंटिटी को यूज कैसे करना है, तो एक बार भले आप लिख लीजिए इस आइडेंटिटीज को, है ना। ठीक है वैभव, कर दिया मैंने। हाँ हाँ ठीक है।
हाँ बस ये 4 मेन है। 4 मतलब क्या है कि जैसे अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4, एक वो अल्फा 4 माइनस बीटा 4 भी होता है, वो भी लिखना हो तो भले लिख सकते हो आप। अल्फा 4 माइनस बीटा 4 वाला भी होता है ना। तो इसमें भी क्या होगा कि अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। a माइनस बी की अंडर रूट बी बाय ए की नेक्स्ट स्टेप। बस बेटा लास्ट स्टेप वही थी अर्पित, लास्ट स्टेप वही थी और कोई स्टेप थोड़ी ना थी अर्पित। मॉड अल्फा माइनस बीटा मैंने ये तो लिखा था लास्ट में, इसके बाद और कुछ नहीं लिखा। इसके बाद तो वो दूसरा लिखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ हाँ बस लास्ट लिख लिया क्या सबने? लिख लीजिए, चलिए आराम। चलिए लिख लिया है सबने, है ना। अच्छा उससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ उसको रब करने से पहले। अब क्या है कि देखो जैसे आपको अल्फा बीटा से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन मिलेंगे और अपने को उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी, है ना। तो ये तो पूरे स्टैंडर्ड है, तो ये तो आपको सब पता ही है। इसमें तो आपको केवल वैल्यू रखनी है, केवल वैल्यू रखनी है। हाँ अल्फा प्लस बीटा ये रख दोगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू रखनी है। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि और जनरली आईआईटी में जो 2-3 बार क्वेश्चन आया भी है, 2 बार मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया चुका है इस तरह का, कि अपने को क्या है कि ये तो याद रहता है कि यदि मैंने बोला इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया और अल्फा बीटा ये हो गया, ये अपने को याद रहता है ना। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में मुझे 2 रिलेशन और यूज करने पड़ते हैं, वो प्रॉब्लम को ज्यादा इजी बना देता है। कौन सी? जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था, याद? कौन से 2 रिलेशन? कि अल्फा बीटा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, है ना। तो बहुत सी बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ये अल्फा बीटा की जगह पर क्वेश्चन में ये सारे रिलेशन यूज करने की जगह पे वो दोनों चीजें अपने लिए प्रॉब्लम में ज्यादा इजी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, और स्पेशली उसमें भी मैं आपको बता दूं, अभी मैंने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है वो उसमें हाईएस्ट पावर अल्फा की आपको कितनी दिखी थी? 4, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4। पर मान लो आपको अल्फा पावर 10 तक जाना या आपको अल्फा पावर 100 तक जाना, आया हुआ भी है क्वेश्चन, आया हुआ भी है, उसमें जा भी सकता। तो अब उसमें मैं ऐसे फॉर्मूले लगाऊंगा तो बहुत ही बड़ा हो जाए, ठीक है। अल्फा 4 तक तो ठीक है, 5 भी मैं एक बार सोच लूं लगा लेंगे, लेकिन 9-10 तक जाना हो, 15-20 तक जाना हो अल्फा की पावर, उसको फिर मैं इससे निकालूंगा तो बहुत बड़ा है। तो जनरली आपको क्या कोशिश करनी है कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब या अल्फा 4 बीटा 4 तक तो ठीक है, आप इस तरह से जा सकते हो। लेकिन कभी भी आपको अल्फा बीटा की बहुत हायर पावर से डील करना हो, तो उससे डील करने का तरीका क्या है? अल्फा बीटा की बहुत हायर पावर से कि अल्फा बीटा are the roots of this equation, so it will satisfy this equation. So I can write a alpha square b alpha plus c is equals to 0. Very similarly, a beta square plus b beta plus c is equals to 0. ऐसा लिख सकते हैं। ये तो सबसे स्टैंडर्ड चीज है ना, ये तो बाद में आएगी। अल्फा बीटा इसके रूट से तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे इससे क्या फायदा हुआ? इसमें भी तो आ तो अल्फा अल्फा स्क्वायर हुआ। इससे मुझे ये फायदा होता है कि सपोज करो मुझे अल्फा पावर 10 चाहिए, ध्यान से समझना दे, तो मैं इस इक्वेशन को अल्फा पावर
8 से मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा पावर 8 से। तो अल्फा पावर 8 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट बिकम अल्फा पावर 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अल्फा पावर 10 की वैल्यू, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाएंगे तो a इंटू अल्फा पावर 10 इज इक्वल टू माइनस b अल्फा पावर 9 माइनस c अल्फा पावर 8। ठीक है। तो इससे सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि अल्फा पावर 10 की वैल्यू मेरे पास अल्फा पावर 9 और अल्फा पावर 8 के टर्म्स में आ गई। 10 एक पावर कम हो गई। फिर आप बोलोगे तब भी 9 और 8 तो ज्यादा ही, बिल्कुल ज्यादा है। तो जैसे आपने अल्फा पावर 8 से मल्टीप्लाई करा, अल्फा पावर 9 लाने के लिए अल्फा पावर 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अल्फा पावर 9 भी आ जाएगा। अल्फा पावर 6 से कर लेंगे तो अल्फा पावर 8 भी आ जाएगा। अभी वो आपको बड़ा दिख रहा होगा, वो ऐसे तो होगा तो वही बड़ा ही, हाँ है ना, वो पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न बन जाता है। तो अपने को ऐसा नहीं है बहुत सारी स्टेप्स करनी पड़ती, वो एक या दो स्टेप में करूंगा तो उसमें मेरा पैटर्न बन जाता है, उससे भी मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ एक दो केस आपको कि कैसे इसको यूज करना पड़ेगा अपने को। जैसे मान लो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन में देता हूँ कि लेट्स से 35x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है यहां पर। इसके रूट से अल्फा बीटा है। ठीक है। 35x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके रूट से अल्फा बीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 अल्फा स्क्वायर प्लस 99 अल्फा इंटू 35 बीटा स्क्वायर प्लस 99 बीटा। ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है 35 अल्फा स्क्वायर प्लस 99 अल्फा इंटू 35 बीटा स्क्वायर प्लस 99 बीटा। सही है अर्णव और वैभव? ठीक है। अब एक तरीका तो क्या होता है, जनरली अपन क्या करते हैं, अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा यहां पर आएगा, अल्फा प्लस बीटा तो लिख लोगे आप इसमें, कितना होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा बताओ, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस 99 बाय 35। अल्फा बीटा कितना, सी बाय ए मींस 1 बाय 35। ठीक है, इतना ना यहां तक। हाँ ठीक। अब एक तरीका तो क्या है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आएगा, अल्फा बीटा मतलब वही वैल्यू रखूंगा इन सब की जो अपन ने सॉल्व करता है, बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है। पर जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है। तो दूसरा तरीका क्या है कि नंबर दिख रहा है रिलेट 3599 है, 3599 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने क्या करा, अल्फा बीटा इसमें सेटिस्फाइड करा दिया। तो जैसे मैंने सेटिस्फाइड करा, आई एम गेटिंग 35 अल्फा स्क्वायर प्लस 99 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 1 को उधर ले जाते हैं तो 35 अल्फा स्क्वायर प्लस 99 अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ गई बच्चों, -1। बिल्कुल ऐसे बीटा वाले की आ जाएगी, सेम बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा ना। तो 35 बीटा स्क्वायर प्लस 99 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाएगी। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस, डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं पॉइंट? ठीक है। तो इसलिए एक चीज हमेशा, और 2 बार क्वेश्चंस आए हैं, मतलब अपने को क्या रहता है कि देखो अल्फा बीटा जैसे मैं रूट्स बोलता हूँ ना, तो ये सबको याद रहता है कि हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिखना है ना। और बहुत सी बार क्वेश्चन इस चीज से ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है कि हाँ भाई ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा, ये भी 0 होगा। हो सकता है कुछ मैनिपुलेट करके इससे वैल्यू ज्यादा इजीली अपनी निकल जाए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और स्पेशली जब भी हायर पावर से डील करना हो, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी हायर पावर से डील करना हो तो उसका तो तरीका ही यही है कि हायर पावर में इससे सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा। आपके पास कोई भी अल्फा पावर 6 अल्फा पावर 7 अल्फा 9 अल्फा 10 से, तो उसको आपको इसी तरीके से डील करना है
इसको आप अल्फा की किसी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बीटा की किसी पावर से मल्टीप्लाई करके, और फिर उस उतनी पावर तक मैं जा सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे। हाँ, वो क्वेश्चन मैं दूंगा अर्पित, है ना, वो क्वेश्चन से ही करेंगे हायर पावर वाला, थोड़ा सा आपको सोचना तो दे। ठीक है, भले ये वाला एक एग्जांपल आप लिख लेना तो आपको याद रहेगा, और ये दोनों चीजें भी आप लिख लेना। गौरव सिंह, कोई डाउट है क्या? नहीं है? जलज, डाउट है क्या? बोलो जलज। जलज, कोई डाउट है क्या? नहीं है? तानिश? सर वो पावर वाला बता दो सर। कौन सा? सर वो पावर वाला एक अल्फा की पावर 10 और वो वाला कैसे ये तो क्या मैंने बता रहा था, ये तो जस्ट एक एग्जांपल में लिख रहा था कि मान लो मैं सिंपली ये कर रहा था कि मुझे अल्फा पावर 10 तक जाना हो, क्वेश्चन में अल्फा पावर 10 आ गया, उसको कुछ यूज करना हो, मैं कैसे करूंगा? इसको अल्फा पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक एग्जांपल बताया, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम में कौन सी पावर आएगी। मैंने एक एग्जांपल बताया कि भाई आप जैसे मैंने इसको अल्फा पावर 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये रिलेशन बन गया, तो मैंने अल्फा पावर 10 की वैल्यू ये निकाल ली। तो इससे क्या फायदा हुआ मुझे? इससे ये फायदा हुआ कि अल्फा, यहाँ पे मेरे पास अल्फा पावर 10 था, उसकी वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई? अल्फा पावर 9 और अल्फा पावर 8 के टर्म्स में आ गई। बिल्कुल ऐसे अल्फा पावर 9 मुझे चाहिए होता तो मैं इसको अल्फा पावर 7 से कर देता, तो अल्फा पावर 9 की वैल्यू मेरे पास अल्फा पावर 8 और अल्फा पावर 7 के टर्म्स में आ जाएगी। जस्ट एक कैलकुलेशन का पार्ट है, उसमें थोड़ी कुछ भी नहीं, वो तो अपने को जैसे क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा वैसे अपन देखेंगे। ठीक है सर? ओके सर। सर जलज, तुम्हारा कोई डाउट है क्या? सर ये लास्ट पार्ट समझ नहीं आया क्या था सर? हैं? ये 35 अल्फा स्क्वायर वाला पार्ट समझ नहीं आया सर। बताओ कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई इसमें? अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये पता है? यस सर, ये -1 हो गया, फिर सर आपने -1 + 1 कैसे करा, मतलब कुछ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरी चीज बन गई और राइट हैंड साइड पे 1 बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। ऐसा अल्फा बीटा इसके रूट्स है ना, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो अल्फा इसमें रख दिया, ये आ गया, बीटा इसमें रख दिया, ये आ गया, इस 1 को उधर लेके गए, -1 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, +1 आ गया। वही बात समझ में? हाँ, पावर एक ही छोटी हुई, लेकिन उससे क्या हुआ? हाँ, वो आपकी बात सही है, मैं यही बोल रहा था, अभी भी मैंने पहले ही बोला था, वो आपको लग रहा होगा कि पावर तो एक ही छोटी हुई, हाँ, पर उससे क्या होता है? पैटर्न बन जाता है ना, एक जनरल रिलेशन बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, फिर आप किसी भी पावर की वैल्यू किसी के टर्म्स में निकाल सकते हो। अभी वो क्वेश्चन में पता लगेगा, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो आपको अब वैल्यू निकालनी है a इंटू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा प्लस b इंटू अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। एबीसी के टर्म्स में आपको इसकी वैल्यू निकालनी, एबीसी के टर्म्स, ए बी या सी या कुछ उसका मिक्स टाइप की, उसके टर्म्स में आपको इसकी वैल्यू निकालनी।
कर लेंगे ना सॉल्व। एलसीएम लेके सॉल्व करके वैल्यू रखनी है बस, अल्फा बीटा सबको सॉल्व करना है। ये कौन है, नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा। इटिया नाम यही है कि मोबाइल का नाम है इटिया? इटी वन है, इटी, अच्छा इटी। तो कितना आंसर कितना क्या लिखा तुमने? 2 लिखा है कि b माइनस 2c/2 क्या लिखा? तनिष्क का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तुमने करा तो सही है। तनिष्क है कि तनिष्क, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो आंसर, हाँ आंसर एबीसी के टर्म्स में आना है। आंसर अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं बताना आपको। फाइनल आंसर में ए बी या सी, बस ये 3 चीजें में से कुछ होना चाहिए, अल्फा बीटा नहीं होगा। शशांक, अल्फा बीटा के टर्म्स में थोड़ा ना चलेगा, अल्फा बीटा के टर्म्स में तो यही लिखा हुआ है, फिर क्या बुरा है? 0 मान लूंगा। हाँ नैतिक का सही है, नैतिक का सही है। चैन का भी सही है, चैन वेरी गुड, गुड। मतलब कोशिश यही करनी है, देखो आंसर भले लेट आए लेकिन एक बार में परफेक्ट आ जाए, मतलब ठीक है ना। और देखो ये रूल है, जब क्वेश्चन बड़ा हो ना तो अपने को स्लो करना है, फास्ट नहीं करना। बड़े में स्लो नहीं, बड़े में स्लो करना, मतलब फास्ट की जगह, ताकि एक बार में ही सही आंसर आ जाए। उत्कर्ष थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, शशांक तुम्हारा भी थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कुछ, नहीं विजिगीषु। आंसर बहुत सिंपल है, मतलब आंसर बहुत सिंपल है, मतलब आपको टाइप करने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई उसको, आंसर बहुत सिंपल है। हाँ उत्कर्ष, अब सही है। अर्णव थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब सही है शशांक। सौरभ, सौरभ गलत है, थोड़ा सा गलत है। अंशिका तुम्हारा भी गलत है। नहीं थी, अभी भी गलत है। नहीं अंशिका,
बहुत सिंपल फॉर्म में है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखना ही नहीं पड़ेगा, सीधा लिख सकते हो, बहुत इजी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय अल्फा बीटा प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। ठीक है यहां तक? तो एक काम करते हैं, इस अल्फा बीटा को भी सी बाय ए लिख देता हूं मैं, इस अल्फा बीटा को भी सी बाय ए लिख देता हूं, तो कम से कम एलसीएम वाला काम तो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यदि इसको मैंने सी बाय ए लिख दिया तो ये मेरे पास हो गया ए स्क्वायर बाय सी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिखोगे, अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस यहां पे ए बी बाय सी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक बात यहां तक नहीं अनामिका, दिव्यांशु लसुरकर का भी अभी नहीं, किसी का भी, आयुष पटेल किसी का सही नहीं दिखा मुझे अभी नहीं। ए स्क्वायर बाय सी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए। मैथ्स में ना बहुत सी बार क्या है, अपन कौन सी वैल्यू किस स्टेप पर रख रहे हैं वो भी मैटर कर जाता है ना। कभी हो सकता है कि वैल्यू पहले रखने पे फायदा दे दे, कभी वैल्यू हो सकती है बाद में रखने पे, रखना तो यही सही वो तो है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा बीटा सी बाय में रख के देख रहा था कि हो सकता है कुछ कॉमन वॉमन आ जाता, पर वो कॉमन आया नहीं। मतलब ले सकते हैं कॉमन, जैसे 1 बाय सी वैसे तो कॉमन आ रहा है ना, तो 1 बाय सी अपन चाहे तो कॉमन ले सकते हैं उसको, माइनस बी बाय ए। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो दैट बिकम माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक, प्लस ए बी बाय सी, जैसे ए बाय सी वैसे पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, ए बाय सी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, ए बाय सी में पूरे में से कॉमन ले लेता हूं, ए बाय सी। तो ए बाय सी यदि मैंने कॉमन लिया, यहां पे बचा ए, ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो ए को अंदर ले जाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहां बचा माइनस बी। अब वैल्यू रख देते हैं, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा कितना, सी बाय प्लस बी। ए बाय सी कॉमन ले लिया ना अपन, ठीक है, ये ब्रैकेट में लगा दिया। अब दोनों एक साथ लिख रहा हूं मैं, ए बाय सी पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां पे ए से ए कैंसिल हो गया, एक ए था ना, एक ए बचा वो कैंसिल हो गया, और यहां पे बी इंटू कितना हो गया मेरे पास, बी स्क्वायर बाय, यहां पर बी इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ए बाय सी माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस 3 बी सी बाय ए प्लस बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 2 बी सी बाय ए। ये कैंसिल, 3 बी सी बाय ए माइनस 2 बी सी बाय ए, बी सी बाय ए बचेगा, ए बाय सी इंटू बी सी बाय ए। हरी बात समझ में, 3 बी सी बाय माइनस 2 बी सी बाय ए बचेगा, ए सी इज इक्वल्स ए स्क्वायर था ना ये, यहां समझ में आ रहा है ना, ए बाय सी कॉमन लिया तो ए के अंदर बचा होगा, ए के अंदर बचा होगा ना, तो वो ए इस ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए के इस ए से कैंसिल हो गया, तो इसलिए केवल यहाँ पे माइनस बी बचा है मेरे पास। ठीक है, हाँ मनन बोलो। बोलो
माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब है हाँ और बी बाय ए स्क्वायर है ना, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। अच्छा वो मैंने गलत किया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, वो ए स्क्वायर ही आएगा ना, इसको बी से करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। ये डाउट था बस। हाँ सुजल तुम्हें भी डाउट है क्या? सुजल डाउट है क्या? हाँ सुजल बोलो। हाँ सुजल डाउट है क्या? आवाज नहीं आ रही है मेरे को तुम्हारी। ऑडियो ऑन करो तुम्हारा। ज्वाइन विद ऑडियो नहीं करा होगा तुमने, ज्वाइन विद ऑडियो नहीं करा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पूरा कैलकुलेशन ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है ना। पर देखो अब इसमें मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, है ना। मेन ये क्वेश्चन देने का पर्पस मेरा दूसरा था, ये तो सब कर ही लेंगे, ठीक है। ये तो एक कैलकुलेशन की बात हो गई, ठीक। अब एक दूसरा थोड़ा सा रिलेटिवली इजी, थोड़ा सा इजी, बहुत ज्यादा इजी तो नहीं होगा, थोड़ा सा इजी, इससे तो इजी हो जाएगा देखिए वो, ठीक है। लिख लिया गया सबने? रब कर दो इसको मैं। स्टेप नंबर 4 रूपांशु पाटीदार, कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन तो तुम अपने आप कर लेना। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए रखी है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ सी बाय ए रखा है, ये बाहर आ गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये आइडेंटिटी मैंने लगा दी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये अभी मैंने बताया था, इसकी वैल्यू ये रही, अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखोगे तो -3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही। बाकी तो सीधे मल्टीप्लाई करना है आपको, बस ये है कि मैंने a बाय सी कॉमन ले लिया, है ना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी जैसे एक पॉसिबिलिटी और बन गई थी मेरे पास, इस क्वेश्चन में भी एक पॉसिबिलिटी और बन गई थी, क्या इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म एक साथ कर, और इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म एक साथ कर, है ना। सपोज इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, ए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, उसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, बी अल्फा बाय बीटा, इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, ए बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, बी बीटा बाय अल्फा, ठीक है। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा बाय बीटा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा बाय अल्फा, कर सकते हैं। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो सेटिस्फाइड करेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -c, इसकी वैल्यू माइनस। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, माइनस। तो ये मेरे पास बन गया, क्या बन गया, -c बाय अल्फा -c बाय बीटा, -c कॉमन ले लेते हैं। अब बचा ब्रैकेट पे कितना, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना, -b बाय ए, अल्फा बीटा कितना, c बाय ए से a कैंसिल, c से c कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा। एक ऑप्शन अपने पास ये, ओके ब्रदर, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना, कहीं कहीं पर कर सकते हैं यूज उसको,
कभी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आया ना तो उस तरह से अपन यूज कर सकते। हाँ तानिश, ओके। ओके करण, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, और एक इसमें डेल्टा दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डेल्टा दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, एंड और एक कंडीशन और गिवन है, गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज ट्रू? ऑप्शंस मैं दे रहा हूं इसको। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है डेल्टा इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है बी इंटू डेल्टा इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है सी इंटू डेल्टा इक्वल टू 0। आंसर मैं देख रहा हूं अभी। ठीक है, एक बार कर लेने दो सबको, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा। आया हुआ ही क्वेश्चन है वैसे ही आईआईटी में। ठीक है, बहुत कम चांस रहता है कि एक बार में इसका सही आंसर आ जाता है। बस इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। डेल्टा ऐसे नोटेशन है, डेल्टा कुछ भी नोटेशन बना हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को उसने डेल्टा मान लिया, कुछ नोटेशन ही हो, बस ए मान लो, कुछ भी मान लो उसको उसकी जगह पे।
अल्फा स्क्वायर है, फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा थोड़ा एक गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रहेगा, क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, ठीक है, एक बार दोबारा से करना पड़ेगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। अब थोड़ा वो उसमें तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा हो, अभी थोड़ा इजी हो जाएगा। आया क्या? ओके ठीक है, प्रथम का देख लिया मैंने, सौरभ सिंह का देखा, तनिष्का का देखा, वासु सोनी वैभव दूर, सौरभ सिंह का देखा, आदित्य विधान का देखा, आदित्य का, अभी मैं एक साथ बताऊंगा, तनिष्क, दानिश का देख लिया, रुचिता का देख लिया, करण का देख लिया, नहीं मुझे ऐसे ही दिख रहा हो बेटा, आदित्य त्रिपाठी जरूरत नहीं है पोलिंग की, क्योंकि इतने कम लोगों का आंसर सही आ रहा है कि वो वैसे ही मुझे को याद है किसका सही आया है, मेरे को नाम याद है किसका सही आया है। जलज का देख लिया, अर्णव का देख लिया, आदित्य त्रिपाठी आंसर दिया ही नहीं। दिव्यांशु का देख लिया, अनामिका का देख लिया, नैतिक का देखा, प्रथम देख लिया मैंने आपका आंसर, प्रथम देख चुका हूं मैं सबका, अक्षर का भी देखा, समर्थ का देखा, वासु सोनी का, यश पोरवाल उज्जैन, आयुष पटेल का देख लिया, विधान का देख लिया, पर पाटीदार का देख लिया, आयुष खेलवाल का देख लिया, सुयश गुप्ता, ठीक है चलिए, जितने आंसर मैंने देखे उसमें 2 जनों के आंसर सही थे, प्रथम का आंसर सही था और पर पाटीदार का आंसर सही था, बस 2 जनों का आंसर सही था, प्रथम का और पर पाटीदार का आंसर सही था, और आंसर है डी ऑप्शन।
आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, मैं गलत तो नहीं हूं, 2 ही जनों ने दिया था ना डी ऑप्शन, उसके अलावा तो किसी ने नहीं दिया था मेरे ख्याल से। अरे अब दे रहे हो तुम दिव्यांशु, है बोलते हो, पहले दिया ही नहीं तुमने, अभी आप दिख रहे हो तुम भी मेरे मार्क करने के बाद, है मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा डी। चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा, कोई बात नहीं, चेक सेव रहती। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अपन ने सॉल्व करा। देखो बस इस क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बस एक ही कंसेप्चुअल मिस्टेक है जो इसमें होती है, इसीलिए, है ना। इसको ओपन करा अपन ने, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इधर इनको मल्टीप्लाई करा, अल्फा 4 प्लस अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा 4, अल्फा 4 बीटा 4 अल्फा 4 बीटा 4 कैंसिल। अब देखो इस क्वेश्चन में भी पॉइंट यही है, आप यदि वैल्यू पहले रख दोगे ना, अल्फा प्लस, आप बोलो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखना है, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जबकि आप पहले सॉल्व करके वैल्यू रखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले सॉल्व करा, राइट। अब इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0 हो गया। अल्फा बीटा इसमें से कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई c बाय a, इसकी वैल्यू हो गई b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस, और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई c बाय a इज इक्वल टू 0। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो c इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और a तो उधर चला जाएगा एलसीएम लेकर, आपका ऑप्शन हो गया c इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 0। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? अब आपका कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कहां पे गड़बड़ करी है आपने। ठीक है, अब उसमें एक्चुअली मेन गड़बड़ ये होती है कि क्या होता है ना कि ये अपन अल्फा बीटा हटा देते हैं, या हो सकता है सी आपने पहले वैल्यू रख दी होगी तो कुछ सी भी आ रहा होगा, किसी ने यहाँ से अल्फा बीटा कैंसिल कर दिया होगा, अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन लेके किसी ने कैंसिल कर दिया होगा। नहीं, जब तक क्वेश्चन में नॉन जीरो नहीं बोल रहा है वी कैन नॉट कैंसिल। ठीक है भाई, मान लीजिए कि ये मेरे पास ये आया, 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर अल्फा कैन बी 0, बीटा कैन बी 0 और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैन बी 0। जब तक उसने क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोला है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, इसलिए मुझे कंफर्म है ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, बाकी बी और सी के बारे में कुछ उसने बोला नहीं है, बाकी कहीं और कुछ कंडीशन दी नहीं है, तो इसलिए मुझे इस सी को मैं उधर नहीं ले। ए होता ना, ए के साथ दिक्कत नहीं, ए तो 0 नहीं होता, और सी तो 0 हो सकता है, तो दैट्स व्हाई आइदर सी इक्वल्स टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख लो उसमें। और आई हुई प्रॉब्लम है आईआईटी में, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था। बस क्वेश्चन में उसने ये दिया था एक्चुअली कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बस ये कि वो कंडीशन बन जाती, तो मैंने डायरेक्ट वो कंडीशन लिख दी, बाकी एडिशन और कुछ भी नहीं था उसमें। स्टार्टिंग में बेटा मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर खोला है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है, और कुछ नहीं करा है। ये होल स्क्वायर खोला है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है। अल्फा 4 बीटा 4 कैंसिल हो गया है मेरे पास, बस बाकी इन टर्म को उधर लेके गया हूं। करने के लिए था ही क्या उसमें, करने के लिए और कुछ था ही ना, इसी को तो सॉल्व करता, और कुछ है ही क्या, सॉल्व किसको करोगे आप? बी स्क्वायर में वैल्यू कुछ है नहीं आपके पास, सॉल्व करने के लिए एक ही चीज है आपके पास, और कुछ है ही नहीं मेरे पास सॉल्व करने के लिए। हर्षल बोल रहा है 5th स्टेप नहीं समझ में आई, 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा ऐसा का ऐसा रखा, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, जो भी अपन ने स्टार्टिंग में रखी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए हो गई। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ए को इधर लेके गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac उसने डेल्टा लिखा हुआ, इसकी जगह पे मैंने सिंपली डेल्टा लिखा।
प्रथम कैसे करा था? ओके अंकित सर, प्रथम बता सकते हो? कोई नया तरीका आया हो तो बढ़िया है। हाँ दिव्यांशु, कोई बात नहीं बेटा, चलो मान ले भाई, दिव्यांशु ने भी सही आंसर दिया था। ठीक है, दिव्यांशु का भी नाम लिख लेना। तो अभी 15 अगस्त को फिर अपन इनाम देंगे तो उसमें लिस्ट में नाम लिख देंगे। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में 4 अल्फा बीटा कहाँ लगाया? ये क्या? अरे ये तो अभी अपन ने लिखा नहीं क्या? ये तो अभी जो शुरू में मैंने वहां पे लिखा था ये। हेलो सर। हाँ बोलो सर, मैंने अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ उसको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और उसका पूरे का होल स्क्वायर लिखा पहले। हाँ हाँ, उसके बाद सर उसको जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है उसको b बाय a का होल स्क्वायर लिख दिया। हाँ हाँ, मतलब वो फिर वहां पे वैल्यू रख दी होगी आपने। हाँ सर। हाँ वो ठीक है, मतलब वो सीक्वेंसिंग का डिफरेंस है। मैंने पहले सॉल्व करा, बाद में वैल्यू रखी, आपने वो चीज यहाँ पे करके यहाँ पे वैल्यू रखी। यस सर। हाँ वो सीक्वेंसिंग का डिफरेंस है, दैट डजंट मैटर। ओके सर। ठीक है ठीक है, चलो अब बच्चे आ गए भाई, बायोलॉजी वाले बच्चे आ गए, मैथ्स देख के वैसे उनका दिमाग खराब हो जाता होगा, है ना? ठीक है बच्चों, चलिए बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो मैंने होल स्क्वायर खोला है और इसको मल्टीप्लाई करा है, अल्फा 4 बीटा 4 कैंसिल है, इसको उधर ले गए अपन। ठीक है, अब जो भी है पूछना कि ये आइडिया कैसे आया, ये तो अभी अपन ने करा था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो आज स्टार्टिंग में एक तो करा था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को लिखा नहीं था क्या अपन ने? वो लिख दो, अंडर रूट डी बाय ए लिख दो। अरे अंडर रूट डी बाय ए लिख दो अल्फा माइनस बीटा को, तो वो कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलो ओके देन। हाँ हाँ बच्चों, केमिस्ट्री की क्लास है, केमिस्ट्री। चलिए ओके देन, बाय बाय। सर आ चुके हैं, है ना? मैं सर को हैंड ओवर कर देता हूँ। भाई एक्सरसाइजेस पूरी कर लेना सब बच्चों। अंकित सर। हाँ सर। हाँ 5 मिनट ब्रेक देते हैं बच्चों को। बिल्कुल सर, 5 मिनट ब्रेक दे देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए बच्चों, 5 मिनट का ब्रेक है ना? फिर अंकित सर ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब वो स्टार्ट करेंगे। ओके देन, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।